कल की बात आपको समझ में आ गया कि नहीं? क्या समझ में आया? समझ में आया साहब। बताया गया उस मन और मौन शांति ये सब मन के हुए हैं, तीन वे के ही है। प्रकृति क्या करती है जी? क्या बोले हैं अभी? मौन, शांति और मोक्ष, ये तीनों पर्यावार मतलब एक ही के हैं। और यह मन के मन ही मौन मन ही है। अगर मन शांत हो जाता है तो वही मौन हो गया। कुछ न आवाज निकले, कुछ मोक्ष होने पर कोई आवाज नहीं निकलती है, शांत हो जाता है आदमी, इसलिए मोक्ष अवस्था में है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1569 दिन हो गए। तारीख 22 फरवरी सन 2026, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। कल हम उस बात पे समझाए थे मौन, शांति और मोक्ष को। अभी जो आपने पहले मन कहा, फिर मौन कहा, फिर शांति कहा, फिर मोक्ष कहा, आपने कहा ना जी। तो मन का तात्पर्य है ख्याल होना जी। अब मौन शब्द है कि मन ख्याले ना करे, किसी प्रकार का कोई ख्याल ना हो, और वह मौन अवस्था लगातार 3.5 घंटे तक आपकी बनी हुई थी। ठीक जी। उस अवस्था में आप शांति में थे कि नहीं? जी बिल्कुल। शांति का मतलब क्या होता है हमने बताया था ना जी। शांति का मतलब होता है कि किसी काम को दोबारा ना करना पड़े। जी। तो 3 घंटे 3.5 घंटे तक लगातार जो आप एक रस बैठे हो एक स्थिति में, उसमें आपका मन या इंद्रियां या शरीर कोई कार्य कर रहे हैं? कुछ नहीं कर, व्यवहारिक या आध्यात्मिक, कुछ नहीं, दोनों कुछ नहीं।
नहीं कर रही ना, जी ना शरीर कर रहा है ना शरीर की इंद्रियां कर रही हैं, यानी पार्ट्स, जी आंख, नाक, जी कान, जीभ, हाथ, पैर, लिंग, कोई क्रिया हो रहा है किसी की? हाँ, 3.5 घंटे तक तो शांति अवस्था में आप हैं। जब मैं शुरू किया था श्वास को देखना तो मन बड़ा उद्वेगित होता था, जी और जब मैं चर्चा करता था तो एक आश्चर्य लगता था। जी जी लेकिन अब कोई आश्चर्य वाली बात रह गई? ना, लगातार काम करने से जी अब वह चीज सहज हो गई कि नहीं? जी बिल्कुल साफ हो गई, अब बोलिए, सारी रूटीन में आ गया। क्यों रूटीन में आ गए? क्योंकि बार बार अभ्यास अब उसी का किया जा रहा है। जी बार बार के अभ्यास से ही, जो मैं साइकिल का उदाहरण दिया था जी कि बार बार के अभ्यास से कठिन काम व्यवहार में जब सहज हो जाता है तो अध्यात्म में क्यों नहीं होगा? जी जो भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर में, जब अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम अपने मन को बस में करो, ठीक है? तो अर्जुन आश्चर्यचकित होकर के प्रश्न करता है कि हवा के वेग से कई गुना तेज चलने वाला मन अचानक बस में कैसे हो सकता है? तो उसके उत्तर में उन्होंने बताया है ना, जी अभ्यास और वैराग्य, दो हथियार दिया। जी बैर और राग, ना किसी से दुश्मनी करो ना किसी से राग करो, नहीं मोह करो, जी दोनों के मध्य में रहो। और बताया उन्होंने, इसका अभ्यास करो। तो वो जो आप ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, यहां तक कि मैं गुस्सा भी हुआ, किसी बात को आप नहीं समझते थे तो मैं गुस्सा होता था कि नहीं? जी किसी काम को मैं आपको होमवर्क देता था करने के लिए, आप नहीं करते थे तो मैं गुस्सा होता था। जी उन सभी चीजों को कहीं नहीं आपने राग किया, ना कहीं द्वेष किया। लगातार आप अभ्यास करते रहे। अभ्यास करते 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 जो मन की नासमझी थी वो खत्म हो गई। जी अब अध्यात्म का जो मूल समझ है, मैं कौन हूं, वहां आए कि नहीं आए? जी 3-3.5 घंटे तक लगातार एक रस, एक स्थिति में आप बैठे हो, आपका मन कुछ ख्याल नहीं कर रहा है, ठीक है? जी तो ऐसी स्थिति में आप क्या ख्याल कर रहे हो? कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ आपको कुछ है? कोई स्थिति कुछ मन में कुछ ख्याल ही नहीं है तो कुछ वही ना जाते, तो कोई चिंता का विषय आएगा? कुछ नहीं आएगा। कहीं राग और द्वेष होगा? जी बोलिए। ना, अब वो जो स्थिति, जिस स्थिति को आप चाह रहे थे, मोक्ष, आपका जो लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष के बारे में मैंने क्या बताया? मोह का क्षय करना। तो मोह का नाश करना मोक्ष है। जी उसके बारे में बताया कि हर व्यक्ति हर क्षण मोक्ष में होता है। जी लेकिन कैसे? अभी आप देखिए, अभी एक मोबाइल में मैंने एक लेख आपको पढ़वाया जी और एक आदमी का चेहरा दिखाया, साथ में उसकी पत्नी है। जी उस पर लिखा है मोटी हेडिंग में, इसरो के कर्मचारी ने, इसरो के कर्मचारी, हाँ रिटायर कर्मचारी ने, इसरो के रिटायर कर्मचारी ने अपनी ही पत्नी को गला दबा के मार दिया। ये बात को पढ़ा ना आपने? चेहरा भी देखा आपने? जी आगे उसमें क्या लिखा था वो भी आपने पढ़ा। अब जो व्यक्ति, अब देखिए, जब तक तो वो जवान थे, कर्मचारी थे, काम करते थे, तो समय से ड्यूटी जाते थे, समय से ड्यूटी से वापस आकर के अपने पत्नी के साथ जीवन यापन करते थे। रिटायर हो गए, धीरे 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 वो जो
बाहर घर से बाहर जाना आना था वो सब बंद हो गया। ठीक, घर से बाहर जाने का मतलब नौकरी पे, जी। काम पे। तो काम पे जहां जाते थे वहां कई लोग मिलते थे, अपना अपना काम सभी लोग करते थे, तो मिलना जुलना, बातचीत करना, हंसना बोलना, गंभीर होना, डांट खाना, तमाम तरह की जो चीजें थी वो सब होता क्या था कि घर की बातें भूल जाती थी वहां जाने से, और वहां का जो सिचुएशन होता था उसमें आदमी रम जाता था। तो घर की स्थिति बाहर की स्थिति एक जैसी उनको लगती थी, इसलिए मन में किसी प्रकार का अन्य ख्याल नहीं आते थे। अभी क्या, रिटायर हो गए, रिटायर हुए उनको 12 साल हो गए, और उनकी सिर्फ एक बेटी है जो यूएस में रहती है, और पति पत्नी घर में, यहाँ बाहर अपने भारत में एक साथ एक कमरे में रहना। पत्नी बीमार रहती है, 60 साल से ऊपर है, 70 साल की अवस्था है, 68 साल या 70 साल की उसकी अवस्था है। तो जैसे जैसे 50 साल के बाद शरीर का अवस्था ढलता है, वैसे वैसे कुछ न कुछ रोग जरूर होते रहते हैं, और ये रोग शरीर में मन के द्वारा ही होता है। सत्संग में कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कहीं ऐसी समाज में बैठना नहीं कि जो घर की बातें कुछ भूल जाए कुछ देर के लिए। तो वो जो पत्नी बीमार है उनको बार बार आप देखोगे आंख से, बार बार उसके साथ जो व्यवहार आप कर रहे हो उससे मन उब जाता है। पुरुषों का मन जल्दी से उब जाता है। ठीक है, ये कई काम, घरेलू काम करने में पुरुष का मन नहीं लगता है। कहीं भी आप देखिए, झाड़ू लगाना हो तो पुरुष नहीं लगाएगा, वो कहेगा हमारा काम नहीं है। लेकिन अब झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो पत्नी बीमार है, बेड रेस्ट है, तो झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, पोछा लगाना ही पड़ेगा, चाय बनानी ही पड़ेगी, खाना बनाना ही पड़ेगा, सामान बाहर से लाना ही होगा। अब वो काम आपने कभी किया नहीं, अब करते करते आप आ गए तनाव में। अब समझ रहे हैं? बस बात क्या, आपने सोच लिया कि मेरे न रहने के बाद, जो कि बेड रेस्ट वो है, अपने नहीं है, मन में उनके उत्पन्न हो गया कि मेरे न रहने के बाद इसका क्या होगा। क्योंकि समाज में कहीं उठते बैठते नहीं, उनके नात बात हित मित्र कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहे, बस खाली पति पत्नी एक कमरे में रह रहे, घर में जहां भी रहते हैं वो तो उसका जिक्र किया नहीं है। ये फेसबुक पर जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूं, उसका नतीजा बता रहा हूं। मन की मन में अवसाद कैसे पैदा होता है, इसको अवसाद बोलते हैं। कि मन जब एक ही बात को बार बार सोचता है, बार बार ख्याल करता है, सोचता मतलब बार बार ख्याल करता है, तो अवसाद ग्रस्त होने लगता है। क्योंकि वह और जगहों पे किसी से न मिल रहा है, न कहीं जा रहा है, कहीं न जाने आने का कहीं उसको समय मिल रहा है, तमाम बातें हैं। भाई अगर नात बात होते तो वहां जाना आना होता, तो जाने आने से थोड़ा मन प्रसन्न रहता, आनंदित रहता, तो वो महिला जल्दी बीमार नहीं पड़ती। अब एक ही जगह एक ही आदमी के साथ बार बार रहने से, एक ही काम को बार बार करने से मन उब जाती है, और उसी में वह तनावग्रसित हो जाती है, और तनावग्रसित होने से शरीर में भी रोग उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि शरीर और मन दोनों चीनी पानी की तरह घुले हुए हैं। तो मन में जो उत्पन्न होगा वो शरीर में अपने आप उसका रिस्पॉन्स दिखेगा। मन में नहीं है तो शरीर नॉर्मल रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो वो जो स्त्री है 70 साल की, उसके मन में कोई बात होगी जरूर, जिसके कारण वो बीमार पड़ी, वो बेड रेस्ट है। अब ये पुरुष हैं, पुरुष के मन में उत्पन्न हो गया एक ही बात कि मेरे न रहने के बाद इसका क्या होगा, और वही बात उनके दिमाग में बार बार घूमने लगा, बार बार घूमने लगा।
ये जो मैंने अभी आपको कहा ना कि हर व्यक्ति हर क्षण मोक्ष में है, जी उसकी भी जो व्याख्या मैंने कल किया था वो यही था कि एक ख्याल जब सामने आता है किसी भी प्रकार का, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे व्यवहारिक हो, जब ख्याल आया तो जिस तरह का ख्याल रहता है उसी को सत्य दिखाता है। जी यही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वह उसको भूल जाता है, जब तक ख्याल है तब तक देखिए वो तनाव में है, दबाव में है, दर्द में है, पीड़ा में है, तमाम चीजें हैं, ठीक। जी। लेकिन जैसे ही उसे भूल गया, जो तनाव था, दबाव था, दर्द था, पीड़ा था, उससे वो मुक्त हुआ कि नहीं? जी तुरंत हो जाएगी। तो अवसाद में जाने का कोई नहीं, कोई प्रश्न नहीं। कोई प्रसंग है यहाँ पे? तो मोक्ष में है कि नहीं है? जी एक ख्याल दूसरे ख्याल को आने नहीं देता, जी और जब आ जाता है दूसरा ख्याल तो पहला वाला ख्याल खत्म हो जाता भूल जाता है। और जैसे आप भूले वैसे ही उस अवस्था में आप अभी इतनी बारीकी से तो किसी को भी ज्ञान है नहीं, जैसे ही वो ख्याल मिटता है वैसे ही शरीर रिलैक्स हो जाती है, मन मस्तिष्क रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ इसका जिक्र इसलिए मैंने कहा कि किया कि जो व्यक्ति जो ईश्वरों का कर्मचारी है उसके दिमाग में बार बार वही बात गूंज रही है, कई दिनों से गूंजा होगा। ऐसा नहीं कि वो एक ही दिन के ख्याल से सिर्फ, ऐसा ख्याल तो सबके मन में आता है, आपके भी मन में आया होगा जब आपकी अंतिम निर्णय लिया होगा। हाँ? अंतिम निर्णय लिया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अभी 80 साल के हो गए, अभी 5 साल तो आपकी पत्नी को मरे हुआ जी। उस अवस्था में आपको भी मन में कभी आया होगा पत्नी के रहते हुए कि मेरे न रहने के बाद इसका क्या होगा, लेकिन वह बात आपको इसलिए ख्याल नहीं है क्योंकि वह सिर्फ एक बार आया होगा, 2 बार आया होगा, कभी कभार आया होगा, वो बार बार नहीं आया। तो बार बार नहीं आने के कारण जो ईश्वरों के कर्मचारी ने कदम उठाया वह कदम आपने नहीं उठाया। सलवा साहब, 2 बातें होती हैं। एक तो जैसे उसका आगा उसने सोचा, अपने भविष्य को सोचा, और हमारे में भविष्य में आगे लोग हैं, अपना करेंगे, इसलिए जो है साहब मतलब हमको आपको नहीं दिया। मतलब आप देखिए वह एक ही बात लेके घूम रहा है कि भविष्य में इसका क्या होगा, मतलब यही हुआ ना जो आप कह रहे हैं कि इसका कोई सेवा करने वाला नहीं है। जी बार बार आया और इसीलिए वो अवसाद में गया। अवसाद में जाकर के उसने जो किया अपने हिसाब से ठीक ही किया, अपने हिसाब से ठीक किया ना। और आपका मन इसलिए एक बार सोच करके चुप हो गया क्योंकि आगे कोई न कोई घर में है, बेटी है, बेटे हैं, बहुएं हैं, कोई न कोई है ना। परिवार में कोई न कोई है जो इसका देखरेख कर ले जाएगा, मेरे न रहने के बाद भी इसका सेवा हो जाएगा, ये मन में संतुष्टि है। इसलिए आप उस बात को बार बार नहीं सोचे। अब बार बार न सोचने के कारण अवसाद में नहीं गए, और जो कदम ईश्वरों के कर्मचारी ने उठाया वह कदम आपने नहीं उठाया। खुदा न खास्ता वो आपके ही सामने चली गई, अपने आप चली गई, तो क्या सामाजिक या अन्य प्रकार की कोई बुराई आपके पास आई? नहीं। पारिवारिक हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, आपके आस पड़ोस में हो, कहीं किसी के मन में ऐसा आया बात कि कहीं सुराग, मतलब कुछ नहीं, एक जिसको कहते हैं धुआं का मतलब होता है कहीं एक ऐसी बात उठना जहां शंका वाली हो कि इन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया होगा, कहीं ऐसा उठा? क्योंकि वह स्वयं अपनी ही मृत्यु से मरी, जो उसका प्रारब्ध था, जब तक उसको जीना था, जिस दिन उसको मरना था, जिस दिन उसका श्वास बंद होना था चलने से, उस दिन वो नॉर्मल था और सभी लोग देखे होंगे, इसलिए कहीं कोई सुराग नहीं था। एकदम निश्चिंतता पूर्वक आप उनका दाह संस्कार किए होंगे। दाह संस्कार करने के बाद जो आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ वो इसी बात पे हुआ होगा कि अब वो मेरे साथी जो थी
वो तो चली गई, मेरा ख्याल कौन करेगा? जी ये बात सही है ना? जी मेरा कौन ख्याल करेगा, मेरा देखरेख कौन करेगा? इसी बात को आपने ज्यादा सोचा होगा, इसीलिए आपको हार्ट का प्रॉब्लम आया। जी मरे तो नहीं, जी। जिंदा हैं, जी क्योंकि आपके बच्चों ने आपका ट्रीटमेंट करा दिया, जी ऑपरेशन करा दिया, छल्ला लगवा दिया, जो भी पैसे लगे वो पैसे तो आप ही के थे, लेकिन बच्चों ने उसका सदुपयोग किया, आपको अभी तक सुरक्षित रखा। जी बात समझ रहे हैं? जी लेकिन इसरो के जो घटना घटी है, अब उनका परिणाम क्या होगा? क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद वह सामाजिक रीति रिवाजों के हिसाब से हत्या हो गई। तो हत्या का सामाजिक परिणाम क्या होता है? आजीवन कारावास या मृत्युदंड। जी अब उनका जो पहले से एक कमरे में रहा करते थे, जो परेशानी थी वो तो है ही, क्योंकि अब तो जेल में रहेंगे तो एक कमरे में ही बंद रहेंगे। जी ठीक है, ये है कि अब अपने से जो भोजन बनाना बनाना होता था वो सब नहीं करना होगा। और मन में एक और अलग से भय उत्पन्न हो गया कि मेरा अब क्या होगा। तो परेशानियां मन ने पैदा की, हमारी परेशानी हमारे ही मन ने हमारे साथ बढ़ाई। इसी को तो सदगुरु कबीर ने कहा, ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार। शुद्ध रूप से उनको ठग ले गया कि नहीं? ठग ले गया। हाँ जी ठग ले गया। उनका मन उनके साथ शुद्ध रूप से धोखा दे दिया कि नहीं दिया? जी अब यही चीजें अध्यात्म में जो मन की गति है, उस गति को पकड़ना है। तो गति को पकड़ने का जो तरीका है वो तरीका है तत्वदर्शी बनना। जी जो मैं आपको कहा था कि आप अपने शरीर में जो कुछ भी है जी उसको निकाल करके एक बार देखो, जी एक बर्तन में। ये तो मैंने कहा नहीं कि मेरे सामने ही करो, जी मैं तो यही कहा कि अपने घर में ऐसी जगह करो जहां कोई भी व्यक्ति बाहर का ना देखे, सिर्फ आप देखो। उससे क्या होता, अपने शरीर की जो आसक्ति है ना जी खत्म होती। वो टूटती। और ये जो जहां 5 मिनट भी आप नहीं बैठ पाते थे, यहां बैठने के लिए शुरू में आपने कहा था, आपको याद है कि मेरे घुटने में बड़ा दर्द रहता है, जी मैं बैठ नहीं पाऊंगा। तो मैंने आपको एक छूट दे दी कि शरीर से तो करना नहीं है, करना आपको भीतर से है। जी तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, दीवार से सट करके पैर फैला के भी बैठ सकते हो। तो आपने कहा कि आपके सामने हम पैर कैसे फैलाएं? मैंने कहा इसमें कोई दोष नहीं है। जी भाई दर्द कर रहा है, बैठ नहीं पाओगे तो हमारी बात कैसे सुनोगे? हमारा हम जो काम करने के लिए कहेंगे वो आप करोगे कैसे? तो पैर फैलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माता पिता के पास बच्चा क्या नहीं करता है। तो मैं आपका गुरु हूं, गुरु मतलब माता पिता। जी तो माता पिता के सामने आप पैर फैला के नहीं बैठेंगे तो कहां बैठेंगे, और कोई करने देगा? तो आपने बैठना शुरू किया, धीरे 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 पैर तो फैलाया आपने, लेकिन फिर भी मोड़ के बैठे। क्या अब वो जो दर्द था वो दर्द उस 3 घंटे में महसूस कराता है? ना। जितनी बातें हमारी आप मानते गए उतने में आप देखिए कंफर्म होते गए। जो बातें हमारी नहीं माने उसमें अभी कंफर्म नहीं हुए, जी वहां कमी रह गई। अभी एक दिन मैंने आपसे कहा था कि डब्लू के दुकान पे जाओ, वहां रोज बैठो और दूर बैठना, खाली डब्लू को देखना, उसमें कुछ रहस्य हो रहा होगा ना। मैं डब्लू के दुकान पे बैठने के लिए कहा हूं, तो जी उसका उदाहरण देकर के मैंने समझाया भी था कि जब आप स्थिर हो जाओगे, अपनी स्थिरता के कारण आपका शरीर भी एक दुकान है। जी इसमें कौन सा पीड़ा कहां हो रहा है
कौन सा ख्याल किसमें हो रहा है, ठीक है, कौन मांग, हमारे ही शरीर के अंग, कौन सा अंग क्या मांग रहा है, ये हम जब स्थिर होंगे तब न जान पाएंगे। जी। आपने वो भी नहीं किया, एक दिन गए तो एक दिन जाने से तो बात बनती नहीं। जो बातें हम समझाना चाह रहे हैं, इतना संस्कार आपके अंदर में अभी नहीं है कि जो तुरंत बात को पकड़ लें। जिसकी पांडा बुद्धि होती है, पांडा बुद्धि समझते हैं, तीर्थों में आप गए हो ना? जी, पंडा। हाँ, पंडा बुद्धि। तो उसको पांडा बुद्धि बोलते हैं हमारी संस्कृत भाषा में, पांडा बुद्धि। पांडा बुद्धि जिसकी होती है वही पंडित होता है। तो पांडा बुद्धि का क्या मतलब होता है? आप जब किसी पंडित के यहां गए होंगे, चाहे बद्रीनाथ जाइए, चाहे केदारनाथ जाइए, चाहे गंगोत्री जमुनोत्री कहीं जाइए, चाहे साउथ में जाइए, ठीक है, आपके पूर्वजों की पूरी कुंडली निकाल के रख देता है। वो आपके गांव आया नहीं, आपके परिवार को देखा नहीं, आप किस जिले के हो, किस गांव के हो जानता नहीं, लेकिन वो जैसे ही आप जाते हो और अपनी बात कहते हो, ठीक, वो तुरंत जन्म में आपकी पूरी कुंडली खोल देता है। आपके बाबा आए थे, फला समय में आए थे, फला उनका नाम था, फला गांव था, पूरा कुंडली खोल देता है। जो कि आप ये जानते हो कि मेरे घर पे कभी आए नहीं, कभी इनकी हमारी मुलाकात हुई नहीं, कभी इनको मैं बुलाया नहीं, कभी अपने आप से आए नहीं। तमाम तरह के मन में प्रश्न उठते हैं, और ये हमारे ही पूर्वजों की बात कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पूर्वज कभी वहां गए थे जी। उन्होंने जो एड्रेस पता लिखाया वो उन्होंने याद कर लिया, उनके दिमाग में आ गया, ख्याल में है। आप बताइए आपके पूर्वज कब गए होंगे? आपको कुछ पता है? आपको खुद नहीं पता होगा मेरे पूर्वज कब आए थे। वो सारे बही बनाते हैं उसमें। मैं क्या कह रहा हूं, बच्चे आप समझिए। आप वो बही भी जो लिखते हैं, वो अभी आप ही कोई किताब दे दें पढ़ने के लिए, ठीक है, वो बही ही तो है। किताब माने क्या? वही है। तो उसमें आप खाली एक बार पढ़ लीजिए तो क्या वही बात आपको याद रहती है बार बार? ये तो खोल ही बताते हैं साहब, उसको खोल करके बताते हैं। बात आप समझे नहीं, जिला गांव को लिखवा देते आप समझे नहीं मेरी बात। वो तो बाद में खोलते हैं। जैसे ही आप गांव का नाम लेते हो, जिला का नाम लेते हो, अपने राज्य का नाम लेते हो, वैसे उनके तुरंत वो बातें खट से उसके दिमाग में आ जाती है। वह तो आपको प्रूफ करने के लिए वो दिखाते हैं। बात आप समझे नहीं? हाँ, बुद्धि तीव्र होती है पांडव की। मैं क्या कह रहा हूं, तो वही बात तो कह रहा हूं। तीव्र बुद्धि का मतलब होता है कि जैसे ही आपने अपने जिला बताया, आपका गांव बताया, आपका राज्य बताया, अब साउथ में जाएंगे तो राज्य बताना ही पड़ेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ में जाने से तो आपको जिला वो राज्य नहीं बताना पड़ेगा। पहले नहीं बताना पड़ता था, लेकिन अब बताना भी पड़ेगा क्योंकि वो राज्य भी अलग हो गया। ठीक है, जैसे ही जिला बताते हो तो वो जो अभी भी लोग जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश से ही कट के बना है, तो इसीलिए बस्ती जिला, मूड़घाट गांव, जैसे ही आप कहोगे तैसे तुरंत तो उसके दिमाग में बात आ जाएगी कि इस पेज पर है। वो तुरंत आपको प्रूफ करने के लिए वो खाली दिखाता है, देखिए ये लिखा हुआ है, उसके दिमाग में वो बातें चलती हैं। तो उसको बोलते हैं पांडा बुद्धि, जिसको ख्याल रहे, हर बात का ख्याल जिसको रहे और समय से उसका निस्तारण कर ले। बात समझे? उसको बोलते हैं पांडा बुद्धि। तो ख्याल जो मैं बताया हूं, बहुत सी बातें बताता हूं, वो ख्याल रहता ही नहीं है, क्योंकि जो पहले की कर्म कमाई मन की है वो बहिर्गत वाली है, उसमें ज्यादा आदत बना रखा है। अध्यात्म में आदत बनाया ही नहीं, शुरू से, बचपन से। अध्यात्म में अगर आप प्रगति किए होते तो मेरे जैसा बनते जी। तो वो बातें याद रहती, अब तुरंत खट से बात समझ जाते और अपनी काम को करते।
और 4 साल आपको जो लगा, 4 साल में मान लीजिए आपने मेहनत की, दोनों टाइम की, दिन में भी की, क्योंकि आपके पास कोई काम तो है नहीं, तो उसका नतीजा अब ये है कि अब आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। भले याद ना हो, कोई बात ना हो, ना आप क्रिया करें, लेकिन अब समझदारी ये आ रही है कि हमारी स्थिति जो मजबूत बनी है, वह स्थिति जो पहले का आपका एक आदत था, वो आज भी वो आदत है, उसकी वजह से हुआ, न कि चेतना के स्तर पर। बात समझ रहे हैं? जी जी। जो पहले की आपकी आदत है, उस स्तर पे आपका यह स्थिति बना है। जैसे आप ड्यूटी से आते थे, कपड़ा उतारते थे, बैग रखते थे, जूता निकालते थे, हाथ पैर धोते थे, एक कप चाय पीते रहे होंगे या नहीं भी पीते रहे होंगे, आप बिस्तर लगा के सो जाते थे। यही था ना? जी। एक आदत उसको बोलते हैं। वो आदत आपकी आज काम कर रही है, कम से कम कुछ समझ दे रही है, लेकिन अभी चेतना स्तर पे वो काम नहीं हो रहा है जो आपको ये महसूस कराए कि मैं अपने आप में मुक्त स्वरूप कैसे हुआ। मेरी बात समझे? जी। वह आदत आपको, यहां मैं थोड़ा छूट दे रहा हूं, जिसके कारण वो आदत के कारण आप 3-3.5 घंटा तक लगातार एक रस बैठे रह ले रहे हो। अभी मैं चेतना स्तर पे कहूं कि आप बैठो, तो चेतना स्तर पे आने का मतलब है कि मन का ख्याल होते रहना और उसको शांत करना। मन का ख्याल होते रहना और उसको चेतना स्तर पे शांत करते रहना, और शांत करते 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 जब शांति की स्थिति बनती है, मोक्ष की स्थिति बनती है, तब वो बातें समझ में आती है। और समझ जिस दिन आ जाती है, वो फिर दिल दिमाग से उतरता नहीं है, फिर हम उसी ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि समझ के साथ काम कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? समझ के साथ काम न करने के कारण आदमी आगे चल करके वही करता है जैसे इसरो के एक कर्मचारी ने किया, आ बैल मुझे मार। अपनी ही स्थिति परिस्थिति इसी जीवन में रहते रहते और अपना खराब कर लिया और भयग्रसित हो गए। एक भय था, मेरे न रहने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा। ठीक है, ये तो भय था ही, अवसादग्रस्त तभी तो हुए। अब दूसरा भय, उसके मार देने के बाद, अपनी पत्नी को अपनी हाथ से मार देने के बाद अब उनकी स्थिति क्या हो गई, और भयभीत हो गई कि अब मेरा क्या होगा। पहले प्रश्न था मेरी पत्नी का क्या होगा, अब भय होगा कि मेरा क्या होगा, क्योंकि अब बंदर की तरह नचाए जाएंगे। अगर वो कांड नहीं जब तक किए थे, तब तक देखिए कहीं सोशल मीडिया पे था, कहीं मैंने आपको उसका जिक्र किया नहीं। आपने अवसाद में आकर के उस कांड को कर दिया, अब सोशल मीडिया पे चल रहा। अब बता दीजिए, सोशल मीडिया पे चलने का मतलब है कि जितने लोगों के पास वो जाएगा फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से, उतने लोग अब उनको क्या कहेंगे, आप बताओ। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने एक शब्द है संस्कृत का। अब जितने लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे, उन्हें दोषी बनाएंगे, उन्हीं को उतने प्रकार की बात बोलेंगे। आध्यात्मिक चर्चा नहीं कोई करेगा, लेकिन व्यवहारिक चर्चा में अभी एक आदमी उसी पे लिखा है फेसबुक पे, ठीक है, कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इस हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए, उसी पे लिखा है। अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बोलिए, लिखने वाले ने लिख दिया उसी पे। तो आपने अपनी स्थिति कैसे सुधारी? आपकी स्थिति सुधर रही है क्योंकि सत्संग कर रहे हैं,
जी असली सत्संग यही चल रहा है जी कि विचारों को, जो मन में बातें उत्पन्न होती हैं, उन विचारों को निरोध। कैसे हम अपने ही विचार को मोड़ें या बदलें, जी जी मोड़ें या बदलें, वो तरीका आप यहां सीख रहे हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ करके सीख रहे हैं जो व्यक्ति पहले से उसमें परिपक्व तो नहीं कह सकते, लेकिन विशेषज्ञ है, ऐसा कह सकते हैं। इसको संत कहते हैं। अब संत के सानिध्य में बैठ करके अपने ही मन की गति को देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, है ना। तो आपकी वो जो अवसाद वाली स्थिति है वो मन में उत्पन्न नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप घर जाते हो तो घर की स्थिति परिस्थिति देख करके मन में आप सत्संग ना करें, थोड़ा छोड़ दीजिए 10 दिन। अभी आपके घर की जो स्थिति परिस्थिति देखना शुरू करेंगे, अभी आपका खुद मन खिन्न हो जाएगा, कष्टित होगा, पीड़ित होगा। उसी से भाग कर आते हैं साहब, उसी से भाग करके आते हैं कि उसको ना मैं क्या देखें, कह रहा हूं, ना देखें कम से। हाँ, नहीं देखेंगे। जब नहीं देखेंगे तो मन में बात नहीं उत्पन्न होगी, क्योंकि आंख से देखोगे तो दृश्य बनेगा, दृश्य ही है, मन बनेगा। कान से उनकी बात को सुनोगे, दृश्य है, मन बनेगा। और उसी पे तो विचार करोगे, उसी पे तो चिंतन या चिंता करोगे, दूसरे पे करोगे। मन की गति चिंता या चिंतन गति ही उसकी है, देखने पर है, देखने सुनने भोगने पर ही होती है। जब आप उस जगह पे हो ही नहीं, आप देखोगे ही नहीं, सुनोगे ही नहीं उनकी बात को, तो जो बातें आप सुन रहे हो अध्यात्म की सत्संग के माध्यम से, अब मन आपका यहाँ डाइवर्ट है। तो वो जो व्यवहारिक तौर पे अवसाद में मन जाने वाला था, उससे मुक्ति मिली हुई है कि नहीं? 100% मिली। और इसमें जितना और इजाफा आप कर रहे हैं, समय और दे रहे हैं, उसमें और आपका मन सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह से देखिए मुक्ति आपको मिली हुई है। क्योंकि नींद लेना इतनी आसान बात नहीं होती। कहते बाबू घोड़ा बेच के सो रहे हैं। घोड़ा बेच के सोने का क्या तात्पर्य है? बोलिए। कि मन में कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई डर भय नहीं है, घोड़ा बेच के सो रहे हैं। खर्राटा लेने का मतलब क्या होता है? जब आप बैठ जाते हो एकदम शांति से, तो आपकी ही अपनी नाक बजती है, यहीं बगल में कान है, क्या सुनता है? नहीं सुनता है। नहीं सुनता। तो वो जो स्थिति आपकी बनी, वो किसके कारण बनी है? मन में किसी प्रकार का कोई उद्वेग नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे व्यवहारिक हो, कुछ भी नहीं है। और आप बिल्कुल एकदम शांत स्थिति में हो, मोक्ष स्थिति में। मोह का नाश होने के बाद ही नींद आती है। मैंने आपको क्या कहा? इतनी गहराई तक मैं आपको चला बता दिया कि आप अपने ही पत्नी के साथ जब सोए हो और नींद आ रही होती है, तो आप कहते हो ना थोड़ी देर चुप रहो। चुप रहने के लिए भी कहते हो, और उसके शरीर के साथ आप खिलवाड़ भी नहीं करते हो। शांत चित्त, आंख को बंद करते हो, कान को बंद करते हो, हाथ पैर को इधर उधर मारने से बचते हो, इंद्रियों को भी अपने बचा करके शांत चित्त होकर के सो जाते हो। क्या वो नींद की अवस्था में आपकी इंद्री काम करती है? तो उसको रोके कि नहीं रोके? उसको शिथिल किए कि नहीं किए? शिथिल किए तभी नींद आई। उत्तेजित करने पे नींद नहीं आती, शिथिल करने पे जो है नींद आई। तो पास में वस्तु होने के बाद भी नींद कैसे आई? जब पढ़ोगे तभी तो समझोगे कि नींद कैसे आई। वो नींद की अवस्था ही आपके अध्यात्म की मुख्य उद्देशिका है। जो नींद अवस्था है वो जानबूझ करके जब आप नींद में जाओगे तब समझ में आता है।
उसको चेतना कहते हैं, कि मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं है और हमारे शरीर के सारे अंग अपना कर्म करना बंद कर दिए हैं। यहां तक कि यह भी ख्याल मन में नहीं रहता कि मैं कहां सोया हूं, किस पर सोया हूं, मेरे शरीर पर क्या है क्या नहीं है, क्या ख्याल रहता है? वो तो जागने के माने पहले जगह नींद आने से पहले इस मन में भाव रहता है और जगने के बाद भी ये भाव आता है। लेकिन जितने देर तक आप नींद में हो उतने देर तक आपको किसी प्रकार का कोई भाव नहीं बनता है। कि बनता है ना? अगर बन रहा है इसका मतलब नींद में नहीं है। इसलिए ये जो अवस्था है जैसे भी बनी हो आप उसे चेतना में बनाने की कोशिश करिए। बात समझ रहे हैं? चेतना में कैसे सर? मान लीजिए मैं बैठा हूं, मैं अपने उदाहरण दे रहा हूं जी। मन में किसी प्रकार का कोई ख्याल आ गया और वो हमें उद्वेगित कर रहा है। बैठा हूं यहां ध्यान में जी, अब मन में कोई बात याद आ गई जी, तो बाहर से तो दिखता नहीं है कि दिखता है ना, लेकिन भीतर क्या चल रहा है आपको कैसे पता जी? आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जान सकता हूं, अब मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते, लेकिन अपने अपने मन की गतिविधि को मैं जान सकता हूं कि नहीं? जी, जान सकता हूं। दृष्टा दृश्य का अभ्यास मैंने क्यों कराया जी? कि मन भी जो है वो मेरा है न कि मैं जी। तो मेरा का मतलब है बारीकी से पढ़िए कि मेरे से अलग है तब जी, तब तो मेरा है जी। मैं तो हूं नहीं जी, मेरा है जी। मतलब हुआ कि मेरे से अलग है। तभी देखिए आम जनमानस भी बोलता है मेरा मन आज व्यथित है, दुखी है, आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, बड़ा उत्साहित है। कहते हैं ना, कहते हैं जो अध्यात्म के बारे में एबीसीडी नहीं भी जानते हैं वह भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि मेरे से अलग है तब तो मुझे उत्साहित, प्रसन्नचित, आनंदित, दुखी, पीड़ित कर रहा है और मैं हो भी रहा हूं जी। अब क्या है कि मन को मैं जान लिया कि ख्याल ही मन है जी। अब जिस तरह का ख्याल हो जी वैसे मन हो जाएगा। तो जिस तरह का ख्याल होगा उसी तरह से अपने आप को मान लेता है, वैसा हमको कर दे शरीर से और अपने आप को आपका समर्पण नहीं समर्पित शिष्य पुत्र के रूप में दिखाता है। शिष्य या पुत्र के रूप में दिखाता है, यानी अपनत्व का भाव दिखाता है कि मैं आपका परम हितैषी हूं। अब आप बताइए जो कर्मचारी है ईश्वरों का, वह जो ख्याल किया मन में जी, सत्संग में तो कभी गया नहीं जी। अब पता नहीं सदग्रंथ कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देवी देवताओं को तो मानता रहा होगा, इसमें तो दो राय नहीं। अन्य जो मोटे मोटे प्रचलित हैं समाज में क्रियाकलाप उसको तो जानता होगा निश्चित है, क्योंकि 70-72 साल का उम्र है तो 72 साल की उम्र में उसने किया है, उसमें लिखा है 72 साल की। तो बाहर जाने आने से मंदिर हैं, भगवान हैं, संत हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, सबको देखा होगा, वो व्रत भी रहा होगा, मंदिर में जाके मत्था भी टेका होगा, क्या क्या नहीं किया होगा, ठीक। लेकिन अध्यात्म के जो मूल उद्देश्य हैं उसको तो नहीं जाना, जिसके कारण उसके ही मन में अपने उत्पन्न हुआ कि मेरे न रहने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, क्योंकि इस कमरे में हम लोग दो ही लोग हैं और एक दूसरे के पूरक बन करके हैं। भगवान किसको पहले उठाएंगे कोई पता नहीं, लेकिन उसके मन में ये आया कि मैं ही मर गया तब क्या होगा, इसका क्या होगा, वो ख्याल करा दिया। और ख्याल करा करके बार 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 वही ख्याल आने से अवसादग्रस्त हो गया और अंत में अपनी ही पत्नी का गला घोंट के मार दिया। अब बोलिए
तो जब तक वो कांड हो नहीं गया तब तक उसके मन में वो विचार चलते रहे। अब उसका मन भयभीत हुआ होगा जब उसने सुना कि आपने हत्या कर दी, आपने उसके साथ अच्छाई नहीं की, अपनी ही पत्नी के साथ आपने दुर्व्यवहार कर दिया, सद्व्यवहार नहीं किया, दुर्व्यवहार। आज जैसे कान सुनेगा कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, अब बता दीजिए उसके मन में क्या चल रहा होगा? दिमाग ठंडा हो गया होगा। नहीं, वो अवसाद तो ठंडा हो ही गया क्योंकि क्रिया हो गई, तो मन ठंडा हो गया। लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति बन रही है मन की, ये प्रश्न है। क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बंद होंगे, वही तो जो देख, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो जो स्थितियां उनके साथ अब प्रतिदिन होगा वो पहले सोचे नहीं थे, पहले जानते नहीं थे, पहले किसी के जो घटना घटी है उस पर कभी चिंतन नहीं किए कि इस घटने के कारण इनका ऐसा ऐसा दशा होता है। वो कुछ नहीं पता था, बस वो अवसाद, बार बार एक ही बात, और उस कर्म को उन्होंने कर भी दिया कि इसको हम पहले ही क्यों ना मार दें, ना रहेगी ये, ना मेरे अंदर में चिंता रहेगा। लेकिन अब एक दूसरी नई चिंता आ गई ना, अपनी स्वयं की। वहां तो पत्नी के बारे में था, मार दिया, और यहां अपनी चिंता अब आ गई कि मेरा क्या होगा। अब दिन रात उसी में जलेगा। फांसी भी होगी तो अपने भीतरी इच्छा के कारण ही, अब वो दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन वो इच्छा ही उसको जन्म मरण के चक्र में पीड़ा देने के लिए भेज देगा। ऐसा नहीं साहब कि वो पहले इसको मारा हो तो इसको मारा है, ऐसा हो। देखिए, अब जो घटना घट चुकी है उस पर हम प्रारब्ध के हिसाब से ही होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो घटना घटी है प्रत्यक्ष प्रमाण में आज के दिन, अब जो पब्लिक देखेगी, सुनेगी, बोलेगी, कहेगी, वो व्यक्ति सुनेगा ना सारा बात। सुनेगा। अगर ये बात वो पहले से जाना होता कि मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है कि अपनी पत्नी को मार देना है, तो उपाय ढूंढता, जैसे राजा परीक्षित। ठीक, क्या किए थे? सांप को, मरा सांप लगा दिए थे श्रृंगी ऋषि को। किसके? श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए थे जी। ठीक है, और जब उनकी चेतना, उनकी को ध्यान मुद्रा में थे इसलिए उनको पता नहीं चला जी। लेकिन जब वो ध्यान से जागृत हुए, उठे जी, उसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर में देखा कि मरा हुआ सांप डाला हुआ है, तब उन्होंने श्राप दिया। उनके लड़के ने श्राप दिया, सुना उनका लड़का था। वो छोड़ दिया था, उनका लड़का दिया था। हाँ, मैंने वो ना दिया हो तो उनका लड़का ही दिया हो। लड़का सुना जब है कि राजा ऐसा कर दिए हैं तो गुस्सा में आके चल गया, तो वो श्राप दे दिया। अच्छा, ये राजा जो है, मतलब जो है मुकुट, जो उसका जो दिए थे, मारे थे जिसको, तो वो तो अत्याचारी था ही, तो मुकुट को लगाए हुए कलयुग उसमें वास कर गया सोने में। इसी कारण से मतलब कि नहीं, यहाँ तो खाली एक प्रसंग लेना है कि राजा परीक्षित, हाँ, मतलब भयभीत थे, पीड़ित थे जी। क्यों पीड़ित थे? अपने ही कर्मों के कारण जी। दूसरे कहीं कोई नहीं था, नहीं, अपने कर्मों के कारण हो गए। तो उन्होंने, एक राजा थे, सामाजिक थे, तो अपने मंत्रिमंडल के पास अपनी बात को रखे जी। कि भाई ऐसा मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन है, कोई इसका काट है? तो मंत्रिमंडल में जब बात रखी गई तो मंत्रिमंडल में कई लोग होते हैं ना जी। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, उसी में से एक बात तो निकल के आती है, सॉल्यूशन सबके सामने। उसमें 100 लोग बैठे होंगे, मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, 100 लोग बैठे, 100 लोगों ने चिंतन किया, मंथन किया, तो उसमें से एक आदमी ने सॉल्यूशन बताया कि भाई भागवत कथा चुन ले तो आपके मन की व्यथा दूर हो सकती है। ये प्रश्न आया होगा। तो कथा है क्या, किसने बनाया,
किस लिए बनाया, वो तमाम प्रश्न उसमें उठे होंगे। उसके बाद तब निर्णय हुआ होगा कि अच्छा ठीक है कथा सुनी जाए। तो बनाया किसने कथा को? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी बुलाए गए, और जब वेद व्यास जी आए और वेद व्यास जी को कहा गया कि आप इनको अपने भागवत कथा सुना दीजिए ताकि इनके मन की पीड़ा खत्म हो जाए। ठीक है, तो वेद व्यास जी स्पष्ट करते हैं कि मैं उसको सुनाने का भागीदार नहीं हूं, मैं नहीं सुना सकता, अधिकारी नहीं हूं, मैं कथा को सुनाने का अधिकार नहीं रखता हूं। तो प्रश्न हुआ कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि इस कथा में चरित्रवान जो होगा वही सुना सकता है, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, मैं वासना से युक्त हूं, मेरे परिवार, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, मैं इसको नहीं सुना सकता। और मेरे सुनाने मात्र से आपके मन का भय जाएगा भी नहीं, दूर भी नहीं होगा। जो भय आपके मन में है, तक्षक नाग मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगा, वो भय जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो आप हैं वही मैं भी हूं, और जो मैं हूं ही आप हो। आप भी पारिवारिक हो, आप भी वासना से ग्रसित हो, और मैं भी पारिवारिक हो, मैं भी वासना से ग्रसित हूं। तो मेरे सुनाने से आपके मन का भय नहीं जाएगा। तब उत्तर आया कि फिर प्रश्न हुआ कि फिर कौन सुनाएगा इसको? तब उन्होंने उसी में उत्तर दिया कि मेरा ही पुत्र है, वह योग्यता रखता है, वो त्यागी है, सन्यासी है, वो गृहस्थी नहीं है, उनके सुनाने से आपके मन का भ्रम दूर हो जाएगा। अब यहां उदाहरण ले लीजिए, आप भी सुरती खाओ और मैं भी सुरती खाऊं, छोटा सा एग्जांपल, सुरती बहुत छोटी चीज है, तो न मैं आपको कह सकता हूं छोड़ दो, न आप मुझे कह सकते हो छोड़ दो, बल्कि दोनों में किसी को भी अमल लगा, ठीक है, वोट में चुनाट हुआ, मांस में सीओ में, तो हमारे अगर अंदर में हुआ तो मैं आपसे कहूंगा कि राम अवतार बाबू जरा सुरती बनाओ, मैं नहीं कहूंगा कि छोड़ दो, मैं कहूंगा बनाओ। और अगर आप बना रहे हैं तो मैं कहूंगा कि मेरा भी एक बीरा बना लीजिएगा, मेरा संति भी बना लीजिएगा, एक यहां तक भी कहते हैं लोग एक बीरा जरा बढ़ा लीजिएगा। ऐसा सुनने को जो मिला है मैं वो कह रहा हूं, जो लोग आपस में करते हैं। तो यहां वासना निवृत्ति की बात है, तो वासना से आप भी ग्रसित और मैं भी ग्रसित, तो कौन किसका वासना मिटाएगा बताओ? मिटाने का उपाय कैसे बताएगा? कैसे उससे बचने का उपाय बताएगा? लेकिन सुखदेव जी उससे बचे हुए हैं, इसलिए सुखदेव जी सुना सकते हैं, उसी भागवत में है जी। मैं कोई अपने अलग से कोई उसमें चीज नहीं डाल रहा हूं, भागवत पूरी भागवत में है। इसीलिए मैं पंडित जी लोगों से कहता हूं भागवत को ढंग से पढ़े हैं। कहते हैं महाराज जी पढ़ा हूं, तो मैं कहता हूं कि क्या आप उसके बांचने के अधिकार रखते हैं? तो उसमें गोल बोल हो जाते हैं जी। अब तो ऐसे ऐसे लोग कथा सुना रहे हैं कि पान खा करके, पुकार खा करके, मुंह में पूरा भरा हुआ है, हमसे करते हैं, पूरा गाल भरा हुआ है और कथा सुना रहे हैं। अब आप बताइए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, भले मन को कष्ट लगता हो सुन करके, स्पष्ट बोल रहा हूं, कान सुन रहा है, फिर भी नहीं समझ रहा है, तो मैं अधूरा अगर बोलूं तो आपका कान क्या सुनेगा? क्या आपके मन का भ्रम दूर होगा? बोलिए, क्या ये स्थिति बन पाती जो 3-3.5 घंटे तक लगातार बैठ ले रहे हैं? बोलिए, नहीं होती ना। इसीलिए ध्यान की विधि बताई गई कि ध्यान निर्विषयम मन है, बस सीधा सा अर्थ दिया, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। तो चेतना में जब हम बैठते हैं, इसे बैठे ध्यान करने, तो अपने शरीर को एक बार पढ़ो, क्या आंख देख रहा है? तो नहीं, आंख बंद है, तो कुछ दृश्य वर्तमान में नहीं देख रहा है। तो जब वर्तमान की दृश्य को नहीं देखेगा तो मन बनेगा नहीं,
तो जो मेरे अंदर में पूर्व के संस्कार हैं, मैंने वर्तमान के पहले, वर्तमान में अभी जो बैठा बोल रहा हूं, इसके पहले का जो दृश्य है, मैंने जो क्रिया किया है, वो स्पष्ट दिखाई देगा, वो मैं बोलूंगा। लेकिन जब वर्तमान में भी मैं देखता रहूं तो वो भूल जाता है। आप बारीकी पढ़िए, जो बात आप किसी से कहने के लिए जाते हो, चाहे परिवार में हो चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, किसी से भी अपनी बात घर की कहने जाते हो तो आंख खुला रहता है, मन तो बना है उनको ये बात बता दें, ये बात उनसे करा लें, ये काम करा लें। लेकिन जब आंख खुले हुए से आप अपने घर से निकलते हो, वहां तक जाते हो, उनसे बात करते हो, बात करते समय भी आपका आंख खुला है, रास्ते में भी आपका आंख खुला है, उनको देख के जो बात कर रहे हो वहां भी आंख खुला है, उनके दृश्य को देख रहे हो, उनके हाव भाव, उनकी क्रियाओं को देख रहे हो। तो वहां देखिए अपनी बात जो कहनी होती है वो भूल जाता है। बात समझ रहे हैं? बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी जरा जब आप बोलते हो तो आंख खोल करके बोला करिए। अब जो आज मैं बोल रहा हूं ये मैं पहले बोला होता तो लोग नहीं समझते, आप भी नहीं समझ पाते, ठीक। लेकिन अब जब मैं बोल रहा हूं तो अब बात एकदम क्लियर हो रही है ना, उसमें कोई प्रश्न मन में उठ रहा है, अपने मन में कोई प्रश्न उठ रहा है इसके विपरीत, बल्कि शांत हो रहा है, कोई प्रश्न मन में नहीं, बल्कि समझ हो जाती है तो मन शांत हो जाता है। और जब तक मन समझता नहीं है तब तक जो प्रश्न उठाता रहता है, ये भीतर की बात है ना जी। लेकिन जब समझ जाता है तो वही शांत हो जाता है जी। तो मन की गतिविधि को जो मैं देख रहा हूं, अपने मन की गतिविधि को वही मैं वर्णन कर रहा हूं, इसलिए मैं आंख बंद करके बोलता हूं कि ताकि वर्तमान में आपके शरीर को या इस कक्ष के दृश्य को मैं ना देखूं जी। अगर देखूंगा तो निश्चित है कि छिपकली है, लाइट है, चूहा है, मच्छर है, अब ये सब कुछ दिखाई देने लगे, ककरोच है, जो कहना चाहेंगे भूल जाएगा। और जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो आप सुनना चाह रहे हैं, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। और क्या, कान, ये तो आंख की बात हो गई। कान, अगर हम दो चार लोगों के बीच में ये बात बताएं आपको, अभी जैसे कल एक आदमी आया नया नया, परसों, कल तो नहीं आया, आप भी नहीं आए तो भी नहीं आए, परसों, अगर मैं उसके सामने ये बात करूं जो अभी हम लोगों की चर्चा काफी समय से चल रही है, जो ऊपर उठ गए हैं चर्चा करते करते, इस चर्चा को उसके सामने करूं तो वो आश्चर्य में पहली बात तो सुनेगा और उसके मन में प्रश्न उठेगा, वो तुरंत ही बोलने की कोशिश करेगा क्योंकि तालेपन में रहेगा। और अगर बोल दिया तो हमारे और आपकी समझ को उसने वहीं व्यवधान डाल दिया, दूसरा मोड़ कर देगा। मैं इसीलिए कहा था कि हमको एक खाली जिज्ञासु चाहिए जो लगातार इसके बारे में जानने की जिज्ञासा रखता हो, ठीक। तो वह व्यक्ति आप निकले, बाकी लोग जितने भी लोग आए और हमको सिखाने की कोशिश किए, मैं उनकी बात को सुनना ही नहीं, कोई सुना बात नहीं, किसी की नहीं। और अब क्या है अब बाहर से कोई फोन नहीं आ रहा है कि मैं आना चाहता हूं, पहले तो आता था कि मैं आना चाहता हूं, आपका ध्यान सीखना चाहता हूं, लेकिन लगातार बैठे रहने से, लगातार एक ही विषय पे एक ही व्यक्ति से चर्चा करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो जो इस बीच में आएगा तो हम लोगों की जो पहले से चर्चा चल रही है, जिसमें अभ्यास चल रहा है, उसमें वो रुकावट पैदा करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कोई पीछे हो गया हो, क्योंकि वो आज आ रहा है जी, आ जा। और वो आप 4 साल से कर रहे हो, तो उनमें अंतर नहीं है जी, अंतर। वो उसके मन में प्रश्न उठेगा, आप सुनोगे तो आपके भी मन में प्रश्न उठेगा, ये बात तो मैं जाना ही नहीं, जो कि मैं सभी चर्चाएं आपके सामने कर दिया हूं, कर दिए, सब कर दिए, कहीं कोई किसी प्रकार का कुछ रह ही नहीं गया है, कोई बाकी नहीं।
अब तो खाली ये है कि जिस स्थिति में आए हो जी इसको, इसकी रक्षा कैसे की जाए। जी जी, बस यही है, रक्षा कैसे की है। जी रक्षा के साथ साथ इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, जी, आगे कैसे बढ़ाया जाए, और इसमें इजाफा कैसे किया जाए, जी अब इसकी यहाँ जरूरत है। जी अब जो सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो कुछ भी था उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। जी जी 1600 से ज्यादा वीडियो जो अपलोड हो गए, जी उस 1600 वीडियो में मैंने क्या क्या नहीं कहा होगा। जी जी, बहुत कहे हैं, सब कहा डाले हैं। और आज आने वाला व्यक्ति वो जो पहले मैं बोल चुका हूं उसको जानना चाहेगा, और आपके भी मन में वो भ्रम डाल देगा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, जबकि मैं बता चुका हूं। जी जी भले आप पूछें चाहे ना पूछें, मैं उसकी जिक्र कर चुका हूं, जी, लेकिन भय लाके डाल देगा ना, मन में जिज्ञासा फिर हो जाएगी, फिर वही बात आप सुनेंगे, तो आपकी स्थिति फिर पीछे चली गई, जी जी आगे जाने के बजाय पीछे चली गई। जी और जब मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा होती है उसी को उद्वेग कहते हैं हमारे अध्यात्म की भाषा में, जी क्योंकि इच्छा हो गई ना जानने की। जी, अब वो जब तक जान नहीं लेगा तब तक उद्वेगित रहेगा कौन, आपका मन। जी, तो क्या आप शांत चित्त रह पाएंगे जो आप हैं, क्योंकि आपका मन ही आपको उद्वेगित किया। शांत नहीं हुआ तब तक कैसे रहने देगा। आप समझ में बात है। इसीलिए ये जो अध्यात्म है, मैं कौन हूं, तो 4 शब्द आपको मिल गया। मैं शुद्ध हूं, जी शांत हूं, जी, स्थिर हूं और एक रस। जी अब इसी को हमें आगे बढ़ाना है। इसमें जो व्यवधान उत्पन्न करने वाले लोग हैं इनको हम देखें, जानें, समझें, और देखने, जानने, समझने के बाद आपको मैंने एक दिन बताया भी था कि 4 नियम हैं हमारे अध्यात्म के। अपने इस स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए 4 नियम पतंजलि योग दर्शन में वर्णन है। राजनीति में कुर्सी बचाने के लिए 4 नीतियां हैं। साम, दाम, दंड, भेद। जिस कुर्सी पे आदमी बैठा होता है जो राजा कहा जाता है, राजा अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए ये साम, दाम, दंड, भेद नीति लगाता है। अब वही कुर्सी आपको मिल गई, अब आपका कर्तव्य क्या बनता है कि हमारा भी कोई नीति नियम होगा उस कुर्सी के नियम को बचाने के लिए, नियम को पालन करने के लिए, कुर्सी को यथावत बनाए रखने के लिए, अपने आप को राजा घोषित करने के लिए। मैं राजा हूं ऐसा समाज माने, तो राजा मैं हूं मनवाने के लिए बाहर के राजा ने 4 नीति नियम निकाली, साम, दाम, दंड, भेद। लेकिन अब जब आप अपनी कुर्सी पे, निजी कुर्सी पे बैठ गए, निज स्वरूप उसको बोलते हैं, तो निज स्वरूप में जब आप स्थित हो रहे हैं तो उसके भी कुछ नियम होंगे उसको बचाए रखने के लिए। धर्मो रक्षति रक्षित है। तो स्वभाव, स्वभाव, स्वयं माने स्वयं, भाव माने कीमत। अब अपनी कीमत अपने आप में हमें बनाए रखना है, यानी हम शांत चित्त बने रहें। हमारे सामने कुछ भी आए, किसी भी प्रकार से आए, चाहे हमारे ही शरीर का हो, हमारे ही मन का हो, हमारे ही इंद्रियों का हो, लेकिन हम शांत चित्त होकर के उसे दृष्टा दृश्य के रूप में देखें। ये जो अभ्यास हमने कराया या हमारे ऋषि महर्षि कराए, वो इसीलिए कि अलग की वस्तु अलग जब दिखने लगती है तो उसमें जो कमी होता है उसको दूर किया जा सकता है। कमी को दूर करने के बाद जो मन में प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, उमंग आता है वही हमें शांति प्रदान करता है ना जी। तो अब हमारा शरीर, हमारे शरीर की इंद्रियां, उनके कर्म, संस्कार जो कुछ भी है सब मेरे हैं, न कि मैं हूं। मेरे का मतलब मेरे से अलग है तब मेरे हैं। अब उन्हीं पे जो मैं आसक्ति बना रखा हूं, उन आसक्तियों का त्याग भी जरूरी है।
और वो त्याग कब होगा? बार बार के अभ्यास से। तो किसके अभ्यास से? जो आपकी स्थिति 3.5 घंटे की बनी है उसके अभ्यास से, यानी लगातार। अब हम पहले तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे, धीरे धीरे घंटा हुआ, सवा घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, अब डायरेक्ट 3.5 घंटे तक आप बैठ ले रहे हैं जी। तो ये आपकी स्थिति में और इजाफा हो, इस स्थिति में और इजाफा हो। 3.5 घंटे की जगह पर अब इतना बढ़ जाए कि 5 घंटा हो जाए जी। और 5 घंटे तक जब आप कुछ नहीं सोचोगे, कुछ नहीं ख्याल मन में आएगा, तो वो जो स्थिति मजबूत होगी, उस समय का जो अनुभूति होगी वो कैसी होगी? वो तो उस पॉइंट पे जब जाओगे तब समझ में आएगा। मैं पहले कह दूं तो मन कहेगा यार मैं तो जान तो लिया हूं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, जान लिया मैं। उसमें जाने की क्या जरूरत है? अब देखिए बेईमानी कहां करता है, उसमें जाने की जरूरत है। जब जान लिए तब क्या है? अब क्या कुछ रह गया? कुछ नहीं रह गया। जान लिया, उन्होंने बता दिया अंतिम। तो मन का वहम, और ये वहम हमें मोक्ष में जाते जाते रोक देता है, विचलित कर देता है, और फिर जन्म मरण के चक्र में डाल देता है। बात हम समझे? और वो जो मैंने आपको वीडियो सुनवाई थी प्रेमानंद जी और प्रेमानंद जी शिष्य के जो आपसी संवाद हैं कि 3 साल हम जान गए, 3 साल में मैं आत्मज्ञानी हो गया। ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि अवसाद में भी जाता हूं। तो उन्होंने आश्चर्यचकित किया कि 3 घंटे तक आप आत्मज्ञानी भी हो गए, आप आत्मस्थितवान भी हो गए, और उल्टा जन्म बोधवान। आप आत्मज्ञानी भी हैं और आत्मबोधी भी हैं, और तनाव में भी हैं, चिंता में भी हैं। दोनों कैसे संभव है? और 3 ही साल में। तब उन्होंने जिस संत का नाम लिया कि 18 घंटे तक लगातार बैठते थे, क्या वो स्थिति उनकी बनी थी? खाली मौखिक जानकारी हुआ था। बात समझे? सुनते सुनते मौखिक जानकारी हुई थी, और मन ने कितना बेईमानी उनके साथ कहा, जान गया, मैं जान गया, मुझे ज्ञान हो गया। जान गया नहीं, हो गया। तो आप बता दीजिए। और यहां लगातार बैठ करके अभ्यास करना है। दोनों में अंतर है ना जी। तो मैं कौन हूं? शुद्ध हूं। जोर से बोलिए भैया, बहुत धीरे बोल। शुद्ध हूं, शांत हूं, एक रस हूं, शाश्वत हूं। मैं अपने आप में शुद्ध हूं, कोई मिलावट नहीं है, स्थिर हूं, कोई चंचलता नहीं, शांत हूं, कोई तनाव नहीं, कोई अवसाद नहीं, शाश्वत सदा रहने वाला हूं, और स्थिर हूं जी। एक रस हूं। एक रस शब्द का देने से फिर ये जो सदा रहता हूं, ये कहने की जरूरत नहीं, दोनों बराबर हो जाती है, दोनों के ही है। अब यहीं आप देख लीजिए कि चर्चा करने से पहले भी मैं था, चर्चा करते समय भी मैं था, अब चर्चा ही मैं समाप्त कर दिया, तो क्या मैं नहीं रहूंगा? रहेंगे, जब प्रारब्ध है तो रहेंगे।
लेकिन क्या नहीं रहेगा? कुछ तो ऐसा है जो नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहेगा, नहीं, ख्याल, ख्याल नहीं रहेगा। हाँ, ख्याल भी नहीं रहेगा। मन नहीं रहेगा। जी। मैं रहूंगा, हाँ, मन नहीं रहेगा। मन नहीं रहेगा।
है।